जो हमारे पास क्वेश्चन है 2A का बी 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि केट इन्वेस्ट $9,000 एट 2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट compounded daily. What is this amount at the end of 3 years? 1 year is equal to 365 day. अब वो कह रहा है कि जो केट है उसने 9,000 इन्वेस्ट किए हैं, कहीं पर भी 9,000 इन्वेस्ट किए हैं, और जो रेट है पर एनम यानी सालाना वो कितना है 2% है। तो अब कह रहा है कि भाई जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड डेली है, मतलब ये है कि एक साल के हिसाब से, मतलब जो रेट है ना वो वैसे 2% है, लेकिन वो उसने अपने ये किया है कि भाई मुझे ना डेली की बुनियाद पर जो इंटरेस्ट है वो दिया जाए। अच्छा, ये इस तरह किया जाता है कि देखें, एक पहले लेक्चर है उसमें भी मैंने चीज़ बताई थी कि भाई होता ये है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जैसे कि ये हायर परचेज होती है, यानी इंस्टॉलमेंट पे प्रोडक्ट अपने देते हैं, तो उनकी जो इंस्टॉलमेंट होती है फर्स्ट 10 डेज़ या 5 डेज़ में काफ़ी बड़ी अमाउंट जो होती है उनके पास आ जाती है, और उसके बाद वो अमाउंट विथड्रॉ करते हैं और अपने एम्प्लॉइज़ को या बिल्डिंग का जो रेंट है वो पे करते हैं। तो अब ये होता है कि उन्होंने क्योंकि डेली रखा होता है, जिस तरह कि आपकी यूनिवर्सिटी या आप इदारा स्कूल समझ लें, तो स्कूल की भी जो जो फ़ी होती है वो भी इस तरह आ रही होती है 10 तारीख तक, तो वो बैंक में रखवाते हैं 10 दिन, और 10 दिनों में वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में वो प्रॉफिट मिलता है पर डे के हिसाब से, वो 10 दिनों बाद निकाल रहे होते हैं और आगे एज़ पर जो उनके एक्सपेंडिचर होते हैं उनके लिए। तो अब ये जो है टोटल रेट जो था वो 2% था, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो 9,000 यानी उसने इन्वेस्ट किए। अब 2 डिवाइड बाय 365 इसलिए किया क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेटेड डेली, यानी डेली के हिसाब से उसका जो इंटरेस्ट था उसकी कैलकुलेशन होनी थी पर डे के हिसाब से, तो एक साल में 365 डेज उसने बता दिया, हमने 365 लिखा। n इज इक्वल टू 3 इसलिए लिखा क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 3 साल का पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 3 डेज, मतलब 3 दिनों के बाद क्या जो टोटल अमाउंट बनेगी, फार्मूला लगा दिया। अब हमने क्या कर देना है भाई, अच्छा जी, n इज इक्वल टू क्या हमारे पास है जी, ये 3 थर्ड डे, यानी कि व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड डे, मतलब ये 3 ईयर नहीं है, सॉरी मैंने शायद शुरू में 3 डेज बोल दिया। n इज इक्वल टू 3 डेज है, तो मतलब नंबर ऑफ डेज 3 है, इसलिए n की वैल्यू 3 होगी। ए एज इट इज आपने लिख देना। देखिए p है, p की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है $9,000। 1 एज इट इज आपने लिख देना है, ये $9,000 है, ए 1 ऐसे। अब देखें 2 डिवाइड बाई 65 आर, देखें ना आर, आर की जगह आपने लिख देना है जी 2 डिवाइड बाई 365 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, और ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ जाएगा एन है, तो एन की जगह आपने क्या पुट कर देना है 3 पुट कर देना है। अब आपने सिंपल इसकी जो कैलकुलेशन करनी है वो कैसे, पहले आप ये जो है 2 डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाई 365 कर दिया। जब आप 2 को डिवाइड करोगे 365 से, उसको अगेन आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 100 के साथ अगेन डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। आपने 100 के साथ डिवाइड कर दिया, जब 100 के साथ डिवाइड आप करेंगे उसमें 1 ऐड भी कर देना है, प्लस 1 भी करना है आपने, प्लस 1 कर दें, ठीक है। जब प्लस 1 करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी 1.0005, यानी 4 टाइम्स 0 है 54790, और उसको आपने फिर अगेन मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 9000 से। जब 9000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा जी 9000.0489, इस तरह इन्हीं की वैल्यू आ रही है। अच्छा, मैं साथ साथ ऐसे लिखता भी जाऊंगा, 9000 ही है ना, यस 9000। 2 डिवाइड बाय मैं पहले क्या करूँ, कर लेता हूँ 365 कर लेता हूँ, और उसको डिवाइड 100 भी कर लेता हूँ, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 100 के साथ भी मैंने डिवाइड कर दिया। वो जो वैल्यू और 100 के साथ डिवाइड मैंने किया, और 1 जो है मैंने ऐड भी कर दिया, प्लस 1 मैंने ऐड कर दिया। जब प्लस 1 मैंने ऐड किया, अच्छा शुरू मैंने बताना भूल गया कि मैंने उसका एक्सपोनेंट नहीं लिया था, थोड़ा सा मेरा आंसर चेंज आ रहा था, तो इसका एक्सपोनेंट भी क्या करना है आपने 3 लेना है। अच्छा, अब मैं पहले लिख लेता हूँ थोड़ा सा आपको समझने। अब ये सारी वैल्यू मैंने 2 को 365 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसमें 100 को फिर अगेन डिवाइड किया और प्लस 1 किया, तो मेरे पास आ गया जी 1.4 टाइम मेरे पास 0 आ गया, और 54795 और ऊपर जो है ना 3। अब अगेन इसका इस तरह का एक बटन मुझे ये देखें, लॉगरिथम के साथ लॉग के साथ एक बटन ऐसे है, मैं वो प्रेस करूंगा। कुछ कैलकुलेटर में एक्स लिखा होता है और उसके ऊपर इस तरह का बटन होता है, आप वो प्रेस कर दें। ये बटन मैंने क्या किया, प्रेस किया, आगे मैंने 3 टाइप किया और एंटर किया, मेरे पास एक वैल्यू आ गई है, ठीक है। जो वैल्यू मेरे पास आई है उसी वैल्यू को मैंने क्या करना है कि 9000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 9000। तो मेरे पास कुछ आंसर जो आ रहा है
ए इज इक्वल टू 9001.479533 में लिख देता हूँ, लेकिन क्या है कि उसने कुछ कहा है कि कितना लिखना है। अच्छा, उसने नहीं कहा तो हम इसको ना 2 डेसिमल पर राउंड ऑफ कर देते हैं, 1.48 नियरेस्ट टू, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे। अब क्यों ये 7 जो है वो 8 में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि 7 के बाद वाला डिजिट जो है वो 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा हो तो जो इससे पहले वाला डिजिट होता है 1 इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये डॉलर है तो ये डॉलर का सिंबल लिख देंगे, और नियरेस्ट टू दिस सेंट हमने कर दिया, इसको बल्कि लिख लेते हैं साथ, नियरेस्ट टू दी सेंट। बस इतना सा सवाल है, सिंपल इसमें हुआ ये कि अच्छा, इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा अगेन रिपीट कर देता हूँ कि मैंने कैसे किया। पहले मैंने देखो 2 टाइप किया, फिर मैंने डिवाइड का बटन दबाया, 365 जो है वो मैंने किया, अगेन टाइप किया, इक्वल किया, जो आंसर आया अगेन मैंने डिवाइड का बटन प्रेस किया, फिर 100 को टाइप किया, फिर एंटर किया, जो आंसर आया उसमें मैंने 1 ऐड भी किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ गई तो इसी वैल्यू में मैंने एक्सपोनेंट जो पावर वाला बटन होता है वो प्रेस किया, 3 टाइप किया, एंटर किया, मेरे पास एक वैल्यू आई थी, उसी वैल्यू को मैंने 9000 से मल्टीप्लाई किया जब, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई जिसको राउंड ऑफ करके मैंने ये लिख दिया। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 था वो हो गया कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।